बहुत समय पहले की बात है। मरई नामक गांव में एक हरिया नाम का लड़का रहा करता था। हरिया बहुत ही सीधा और भोला था। बचपन में ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चल बसे। वह उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा के साथ अपना जीवन बिता रहा था। हरिया गांव के एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसका काम गायों की देखभाल और उसे चराना था। वह रोजाना गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए ले जाता। उसी जंगल में एक साधु संत योगिक क्रियाकलाप किया करता था। हरिया जंगल में प्रतिदिन उस साधु के योगिक क्रियाकलाप को देखा करता था। साधु आंख और नाक बंद कर कुछ योगिक क्रियाएं करते थे। हरिया संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देखता था। एक दिन उसे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने संत से योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। हरिया के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद हरिया भी योगिक क्रियाकलाप को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन करके ही रहेगा। हरिया ने अपनी दोनों आंख बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर आसमान पर काले बादल छाने लगे। मौसम का रुख बदलने लगा। भगवान ने देखा कि युवक उससे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर भगवान प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। हरिया ने बंद आँखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। हरिया ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पैर के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। साधु तुरंत उसकी बात पर यकीन करके दौड़ते हुए आए, लेकिन साधु को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। साधु ने हरिया से कहा, मुझे तो भगवान जी कहीं नहीं दिख रहे। तब हरिया ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट से नहीं सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निर्छल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया। इसलिए मुझे अपना लोक छोड़कर मृत्यु लोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। जबकि साधु के अर्चना में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन साधु को नहीं। तुम्हारा मन सच्चा और पवित्र है, जिसके कारण मुझे तुम्हें दर्शन देने आना पड़ा। हर रोज प्रार्थना करने से अच्छा है कि एक दिन सच्चे मन और विश्वास के साथ प्रार्थना किया जाए, जैसे तुमने किया। इतना कहकर भगवान ने हरिया को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। हरिया बहुत खुश था, क्योंकि उसके सच्चे मन और विश्वास के कारण उसने भगवान के दर्शन कर लिए थे। इसीलिए कहा जाता है, अगर मन सच्चा हो तो ईश्वर भी आपका मित्र बन जाते हैं और वह आपसे मिलने के लिए किसी भी समय, किसी भी वक्त दौड़े चले आते हैं। जैसे हरिया से मिलने उस जंगल में ईश्वर चले आए।